श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 28। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई। अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वालों की बात कहते हैं। श्लोक इस प्रकार है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। बहुत ही शानदार बात है। भजन कौन कर सकता है? जिसके पाप नष्ट हो गए, वही द्वंद्व से रहित होकर दृढ़व्रती होकर मेरा भजन कर सकते हैं। जिसका पाप नाश हो गया है, वही मोह से रहित हो सकते हैं, वही द्वंद्व से रहित हो सकते हैं। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता दृढ़व्रता माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री पूज्य महाराज जी स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए उनके आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। इससे पहले कल थोड़ी सी एक त्रुटि कह सकते हैं, बोलने में थोड़ा सा सही अर्थ नहीं समझा पाए उसका, तो वो उस पीछे ये बात आई थी श्लोक नंबर 27 के पेज नंबर 561 पर। दूसरे पैराग्राफ में साधक संजीवनी ग्रंथ है, तो कह रहे थे कि प्राय साधकों में यह बात गहराई से बैठी हुई है। गहराई से बैठी हुई है। प्राय साधकों में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि साधन भजन जप ध्यान आदि करने का विभाग अलग है और संसारी काम धंधा करने का विभाग अलग है। इन दो विभागों के कारण साधक भजन ध्यान आदि को तो बढ़ावा देते हैं, पर संसारी काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रत्युत ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही हैं, ये मिटने वाले थोड़े ही हैं। तो हम कल यहाँ ये बोल गए कि यहाँ ये लिखा है कि साधक जो है ध्यान भजन आदि को बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा से तात्पर्य है मतलब उसको मुख्य मानते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। और बढ़ावा से हम कल ये बोल गए कि ध्यान साधन भजन को उसका समय बढ़ाते हैं। वो भी ठीक बात है, लेकिन जो यहाँ लिखा है बढ़ावा से तात्पर्य फर्स्ट तो ये है कि ध्यान भजन आदि को साधक ज़्यादा महत्व देता है, और काम धंधे में जो जब वो क्रिया करता है, काम धंधा करता है, तब वो राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देता। तो बढ़ावा के दो तात्पर्य हो सकते हैं। एक तो जो कल कहा था वो भी हो सकता है कि ध्यान भजन का अपना समय बढ़ाते हैं, ये भी बढ़ावा देना ही हुआ। लेकिन यहाँ जो तात्पर्य है वो ये है कि ध्यान भजन आदि को महत्व देते हैं, बढ़ावा देते हैं। और दूसरी बात जो लिखी कि संसारी काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि जो साधना का समय है वो तो ठीक है, उस समय तो साधना आप कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जरूरत तब है जब आप काम धंधे में हैं। तो काम धंधा करते हुए भी अपने आप को राग द्वेष से, काम क्रोध आदि से मुक्त होना है। और साधक का ये भाव रहता है, यहाँ लिखा है कि ये मिटने वाले थोड़ी हैं। काम धंधे के समय तो ये मिटने वाले नहीं है, लेकिन उसी समय तो इनको मिटाना है। अगर वहाँ हमने कर लिया काम धंधे में भी
राग देश काम क्रोध को नियंत्रित कर लिया, सम हो गए हम, तो वो अपने आप में ही एक साधना है। लेकिन हम ज़्यादा ध्यान देते हैं भजन करने में, जप करने में, ध्यान करने में। ये ठीक है, लेकिन ये अगर ये ना भी किया जाए तो भी अगर हम सम रह जाएं काम क्रोध में, राग द्वेष में, तो समता वो जो है सबसे बड़ा योग बताया, समत्वम योग उच्चते। सबसे श्रेष्ठ योग तो समता ही है। तो इसलिए साधन भजन करें, ध्यान करें, जप करें, कीर्तन करें, लेकिन जब आप विचरण कर रहे हैं संसार में, तब आप राग द्वेष काम क्रोध से मुक्त रहें। नहीं तो फिर वो साधना जितनी आपने की है वो सारी लगभग समाप्त हो जाती है और जहाँ चले थे वहीं वापस पहुंच जाते हैं। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ यह होता है कि साधक के राग द्वेष बने रहते हैं, जिससे उसके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। होती तो है लेकिन जल्दी नहीं होती, जल्दी नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे परमार्थिक कार्य करे, चाहे संसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। मुख्य बात ये। और एक बात और लिखी थी, वो भी हालांकि कर दी कल, लिख समझ ली हमने, फिर दोबारा समझ लेते हैं। परमार्थिक और संसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए। अर्थात परमार्थिक और संसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए। ये लाइन मतलब स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाली है कि मैं साधक हूं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। मैं साधक हूं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये परमार्थिक क्रिया करते हुए भी और संसारिक क्रिया करते हुए, अर्थात ध्यान जप साधन कीर्तन आदि करते हुए भी और संसार में काम धंधा करते हुए भी मैं साधक हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इसमें और भी जोड़ सकते हैं, हमें राग द्वेष और काम क्रोध से मुक्त रहना है। इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए, पर भाव भेद नहीं रहेगा। भाव भेद न रहने से, अर्थात एक भगवत प्राप्ति का ही भाव अर्थात उद्देश्य रहने से, परमार्थिक और संसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी। तो अब आते हैं आज वाले श्लोक पर। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। तो व्याख्या इसकी शुरू करते हैं। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वे भजन करते हैं। तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्य कर्म हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं से नहीं आती। कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है। यह निश्चय स्वयं में होता है और यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं बाहर से होती हैं। तो यहाँ तो बड़ी श्रेष्ठ बात लिख दी महाराज जी ने कि यज्ञ दान तप है जो है, उन क्रियाओं से भी वैसी पवित्रता नहीं आती जितना एक निश्चय से आ जाती है। क्या निश्चय करना है कि मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है। कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, नहीं मिला है, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति करने के लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया वे मनुष्य ही पुण्य कर्म है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, इस निश्चय से जो पवित्रता आती है, जो शुद्धि होती है, वह यज्ञ से, दान से, तप से आदि क्रियाओं से नहीं आती। कारण बता दिया कि यह निश्चय होता है अपने अंदर कि हमें तो भगवान की तरफ चलना है, और यज्ञ दान तप आदि करते हैं बाहर। तो भीतर की बात का ज्यादा महत्व है। अगला पद है अंतगतम पापम।
कहने का भाव यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई, जिससे पापों की जड़ ही कट गई। जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय मात्र से भगवान के सम्मुख हो गए आप। और जब भगवान के सम्मुख हो गए तो विमुखता तो चली गई, और वो भगवान से विमुखता वही तो पापों की जड़ है। तो जब भगवान के सम्मुख हो गए तो सब पापों की तो जड़ कट गई, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। और जब सम्मुख हो गए तो जड़ कट गई। जैसे कि कल ही लिखा था, रामचरितमानस का एक चौपाई उद्धृत किया था, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तभी। जब मेरे सम्मुख हो जाता है जीव तो पाप तो कट गए उसके, करोड़ों जन्मों के, करोड़ों क्या, जो पीछे के सारे करोड़ हैं, भले अरब हैं, भले 10 अरब हैं, भले जितने भी हैं, वो सारे कट गए। क्योंकि जैसे ही परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो संसार से विमुखता हो गई, और संसार से आपका संबंधी विच्छेद हो गया, तो संसार वाले पाप वहीं रह गए, अर्थात आपने जड़ काट ली अपनी संसार से। सन्मुख होई जीव मोहि जभी जन्म कोटि अगनाश ही तभी, कोटि विप्र बद लागे ही जाहु आए शरण तजे नहीं ताहु। मानस 5:44 में दिया है। और इस बात को दृढ़ करने के लिए बताया है कि जिस पर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा, हालांकि ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ब्राह्मण को धरती का देव बताया गया है। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्म हत्याएं जिसने की हो, वो भी अगर शरण आ जाए तो उसको त्यागता नहीं, क्योंकि जैसे ही वो मेरे सामने आता है उसका पिछले वाला तो खाता सारा ही क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इसलिए उसके पापों की जड़ ही कट जाती है जो भगवान के सम्मुख हो जाता है। जब ये दृढ़ निश्चय कर लेता है मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, ऐसा कहना मतलब भगवान के सम्मुख हो गए, और भगवान के सम्मुख हो गए तो संसार से विमुख हो गए, संसार से विमुख हो गए तो पापों से आप दूर हो गए, अर्थात पापों की जड़ ही कट गई। क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि डेढ़ ही पाप है और डेढ़ ही पुण्य है। डेढ़ ही पाप है, एक और आधा, और डेढ़ ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है, सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तब उसके पापों का अंत हो जाता है। तो डेढ़ पाप और डेढ़ पुण्य है। तो उसका डेढ़ कैसे बताया कि पूरा मतलब एक पाप क्या है, भगवान से विमुख होना। दुर्गुण दुराचार में लगा हुआ तो ये पूरा पाप नहीं, ये तो आधा ही है। अगर आप दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए तो पूरा पाप नहीं हुआ। पूरा पाप क्या है कि भगवान को याद ही नहीं करते आप, विमुख हैं बिल्कुल, तो ये पूरा पाप है, तो ये डेढ़ हो गया पूरा। ऐसे ही सम्मुख हो गए भगवान के तो ये पूरा पुण्य है। लेकिन अगर आप अच्छे कार्य करें, सद्गुण सदाचार में लगे तो ये पूरा पुण्य नहीं, आधा पुण्य है। तो तात्पर्य ये हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तब उसके पापों का अंत हो जाता है, क्योंकि सम्मुख हो गए तो पूरा पुण्य मिल गया, और विमुख हो गए तो संसार से पूरे पाप उसके समाप्त हो गए। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है वे पुण्य कर्म है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। ये एक और बहुत अच्छी बात लिखी कि जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा प्राप्ति है, उससे अगर कोई पुराने संस्कारों के कारण पाप हो जाता है तो वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। विक्रम यच्चोत्पतितम
विक्रम यच्चोत्पतितम कथंचिद धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टः। श्रीमद् भागवत महापुराण 11.5.42। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूंगा, तो उसके पाप नहीं रहेंगे। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह का होता है, द्वंद्व कई तरह का होता है। पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। अब द्वंद्व का प्रकार बताया है, कई तरह के होते हैं। तो पापों से मुक्त होने का दो चीजें बताई हैं। एक तो लक्ष्य पूरा हो कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे वो संसार में विचरण करे चाहे ध्यान करे, दोनों समय उसका लक्ष्य सामने रहे। और दूसरा, भगवान से कह दे, दृढ़ निश्चय कर ले सच्चे हृदय से कि मैं अब आगे से कभी पाप नहीं करूंगा, तो उसके पाप नहीं रहते। और जब भगवान की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो जाता है तो संस्कारवश कोई पाप हो भी जाता है तो वो उसका समाप्त हो जाता है। अब आगे चलते हैं। द्वंद्व का कई तरह का होता है। जैसे नंबर 1, भगवान में लगे या संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इह लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। और ये द्वंद्व है, मतलब ये करें ये ना करें, ये होता है द्वंद्व। सही उच्चारण है इसका, द्वंद्व। द के पैर में वह है और वह पूरा है, द आधा है। जो पैर में होता है वो पूरा होता है, तो द्वंद्व। तो एक तो पहले तो सबसे बड़ा द्वंद्व यही है कि संसार में लगें कि भगवान में लगें, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इस लोक के लिए संसार के काम आवश्यक है। फिर नंबर 2 है वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत और सौर। इन संप्रदायों में से किस संप्रदाय में चलें और किस संप्रदाय में ना चलें। वैष्णव में चलें, शैव में चलें, शाक्त में चलें, गाणपत और सौर, ये 5 है ना। वैष्णव है विष्णु भगवान के, वैष्णव जो विष्णु को की पूजा करते हैं, वैष्णव भक्त राम श्री कृष्ण आदि की। शैव हैं जो शिव की आराधना करते हैं। शाक्त हैं जो शक्ति की, दुर्गा की आराधना करते हैं। गणपत जो गणपति गणेश जी की आराधना करते हैं। और सौर जो सूर्य की आराधना करते हैं। तो इनमें किस संप्रदाय में चलें। नंबर 3, परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार न करें। नंबर 4, परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये 3 तो मुख्य मार्ग हैं। इसके अलावा इनकी शाखाएं जो इन्हीं में लीन होती हैं आकर के, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग में ध्यान योग है, हठ योग है, लय योग है, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। उनमें से किस मार्ग पर चलें और किस मार्ग पर ना चलें। नंबर 5, संसार में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व हैं। उपयुक्त सभी परमार्थिक और संसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। नंबर 5 है संसार में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग देश आदि सभी द्वंद्व हैं।
उपयुक्त सभी पारमार्थिक और संसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक ही परमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो परमार्थिक और संसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। परमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहस्त्रभुज आदि कैसे ही माने, पर संसार की विमुखता में और परमात्मा की सुमुखता में वे सभी एक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत और सौर किस संप्रदाय में चलें, तो जिसको मर्जी माने आप। कारण कि मुख्य बात है संसार से विमुख होना, अपने श्रद्धा विश्वास के अनुसार सगुण माने, साकार माने, निराकार माने, कोई दिक्कत नहीं है। निर्गुण माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने, सहस्त्रभुज माने, जो भी माने, परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा की सुमुखता में वे सभी एक हैं। उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए। परंतु दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना, उसको 2 नंबर का मानना दोष है। जब तक यह साधन विषयक द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का निरादर रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओं का करें, पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करें, तो इससे साधन विषयक द्वंद्व मिट जाता है। तो जो पहला ये तीसरा नंबर का जो था कि परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत किसको स्वीकार करें, किस सिद्धांत को स्वीकार करें, किस सिद्धांत को स्वीकार न करें। तो जो भी आप जिस भी साधना पद्धति पर चलें, चौथा नंबर भी था कि परमात्मा की प्राप्ति भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। तो किस मार्ग पर चले, तो अपनी जो भी पद्धति है जो आपको अच्छी लगे, जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है वही उसके लिए श्रेष्ठ पद्धति। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है उसी पद्धति पर चले, पर दूसरों की निंदा ना करें और अपने को श्रेष्ठ ना बताए अपनी पद्धति को। तो जब तक ये है कि हमारे वाली पद्धति तो श्रेष्ठ है और दूसरी 2 नंबर की है, क्योंकि सभी पद्धतियां सभी भगवान की तरफ ही जा रही, तब तक यह साधन विषय का द्वंद्व रहता है, जब तक द्वैत रहता है। और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का निरादर रहता है। जब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता तब तक ऐसा रहता है। तो जब तक यह साधन विषय का द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का निरादर रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओं का करें, पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करें, तो इससे साधन विषयक द्वंद्व मिट जाता है। मनुष्य मात्र की यह प्रकृति होती है, ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह परमार्थिक बातें सुनता है तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। परंतु जब वह व्यवहार में आता है तब वह ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा, संसारी काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में बैठे हैं, चीज वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। अतः संसार का काम मुख्य रहेगा ही, और भजन स्मरण का नित्य नियम तो समय पर लेना है, क्योंकि संसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत है। क्या धारणा कि जब वो परमार्थिक बातें सुनता है तब तो कहता है कि हाँ हाँ परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, लेकिन जब संसार में जाता है तब कहता है नहीं नहीं नहीं, भगवान साधन भजन से क्या होगा, कोई वस्तु चाहिए, कोई चीज चाहिए तो धन तो चाहिए, ऐसे सोचता है। धन के बिना काम कैसे चलेगा, चीज किसी वस्तु के बिना काम कैसे चलेगा। अतः संसार का काम मुख्य रहेगा,
रहेगा ही जब ऐसी सोच होगी। और भजन स्मरण नित्य नियम तो समय पर कर लेना है। भजन स्मरण समय पर कर लिया फिर भूल गए उसको, क्योंकि संसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं है। क्योंकि नित्य नियम से कोई धन तो मिल नहीं रहा, मिलेगा जब मिलेगा, अब तो कुछ नहीं मिल रहा। तो मन में ये आता है कि संसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं है। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य तो बहुत है। बहुत से तात्पर्य और प्राप्ति नहीं होगी परमात्मा की। भगवान की तरफ चलने वालों में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, संसारिक हानि लाभ कुछ भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं, कारण कि संसारिक जितनी भी सिद्धि है वह आंख मीचते ही कुछ नहीं है। जितना भी संसार में आपने प्राप्त किया, जैसे ही आंख बंद हुई, चाहे तो नींद के वक्त हुई चाहे मृत्यु के वक्त हुई, जैसे ही आंख बंद हुई कुछ भी नहीं है, सब जीरो हो जाता है। आंख मीचते ही कुछ नहीं है। सम्मिलने नैन और नहीं किंचिदस्ति। इन संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा? ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और संसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, इतना ही काफी है। जितना भी कोई सोच ले, दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, संसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए, लाभ हो चाहे हानि हो संसार का, मेरे को अपना कल्याण करना है, मेरे को परमात्मा के रास्ते पर चलना है, उससे इधर उधर नहीं होना। और चाहे फिर लाभ हो चाहे हानि, इसकी कोई परवाह नहीं। कारण ये है कि जितनी भी संसार की सिद्धियां हैं, जो कुछ भी संसार में हम पाते हैं, वो आंख मीचते ही, आंख बंद होते ही सब समाप्त हो जाता है। सब मिलने नैनोर नहीं किंचिदस्ति। और इन संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा? ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और संसारिक आदर निरादर की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं। तो दो चीजें बताइए, एक तो अपने कल्याण का दृढ़ निश्चय इसने कर लिया कि मेरे को तो परमात्मा प्राप्ति करनी है, और फिर दो चीजें उसके साथ जुड़ी हैं कि लाभ हानि हो जाए उसकी कुछ परवाह नहीं, आदर निरादर हो जाए उसकी कुछ परवाह नहीं। तो ऐसे मनुष्य हैं जो वो द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं, जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया और लाभ हानि और आदर निरादर की उनको कोई परवाह नहीं। दृढ़ व्रता अगला पद है। दृढ़ व्रता कहने का तात्पर्य है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। तो बहुत बड़ी बात लिखी है। द्वंद्व मोह से छूटा हुआ कौन है? दोनों से छूट जाएगा, द्वंद्व से भी और मोह से भी। कौन? जिसने एक तो लक्ष्य बना लिया परमात्मा का, और लाभ हानि और आदर निरादर की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दे। दुनिया लुटती है तो लुट जाए, हानि होती होने दो, लाभ होता तो होने दो। लाभ में तो खुश होता है, हानि में ही दुखी होता है। आदर होता है तो होने दो, निरादर होता है तो कोई परवाह नहीं। परवाह आदर की भी नहीं करनी, क्योंकि खुश नहीं होना जब आदर हो जाए तो, लाभ हो जाए तो प्रसन्न नहीं होना। तो इसकी तरफ जो ध्यान नहीं देगा तो सब चीज़ों से मुक्त हो जाएगा, द्वंद्व से भी मुक्त हो जाएगा, मोह से भी हो जाएगा। द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाएगा, और जो द्वंद्व मोह से मुक्त है उनके ही पाप नष्ट हो गए हैं, और वही दृढ़ व्रत होकर के परमात्मा में लग सकते हैं। क्योंकि जब तक मन में चंचलता है, ये करें कि ना करें, क्या करें कि क्या ना करें, तब तक दृढ़ व्रता नहीं हो सकता। वो और दृढ़ व्रता नहीं होगा तो परमात्मा मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले ही बता दिया कि वो संसार में संसारी हो जाता है और सुबह नित्य नियम कर लेता है और सोचता है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए बहुत मनुष्य हैं, उनका निरादर नहीं है। जो भी हम साधना करते हैं, हम एक बार भी राम का नाम लेते हैं, उसका भी फल है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति अगर इसी जन्म में चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा अपने आप को कसना होगा। और कसने का बता ही दिया, फिर बता देते हैं। लक्ष्य एकमात्र परमात्मा हो, लाभ हानि आदर निरादर की बिल्कुल परवाह न करे, तो वो दृढ़ व्रता होकर भगवान में लग सकता है। उनका द्वंद्व मोह से वो मुक्त हो जाएगा। दृढ़ व्रता कहने का तात्पर्य है कि हमें तो केवल
हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। वह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, सगुण है कि निर्गुण है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें चलना है, बस हमने लगना है। लगेंगे तो आगे से आगे रास्ते निकलते चले जाएंगे। जब घर बैठा सोचता ही रहेगा तो जब चलेगा नहीं तो रास्ता कैसे मिलेगा? चले तो सही, फिर द्वैत अद्वैत कहाँ चलना है, क्या करना है, सब पता चल जाएगा। कर्म योग से चलना है कि ज्ञान योग से, और होता अभी तो शायद ये भी नहीं पता कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग होता क्या है। चलने का दृढ़ निश्चय करे, सब पता चल जाएगा, सब 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 बिल्कुल पता चल जाएगा। तो क्या है परमात्मा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसको स्टार लिख के नीचे दिया है, हमें तो चलना है। तो जैसा कि स्टार लगाया है, जैसा कि गजेंद्र ने कहा था, यह कश्चनेशो बलिनो अंत कोरगात प्रचंड वेगाद भी धावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान मृत्यु प्रधावत यरणम तमीमहि। श्री मद्भागवत महापुराण में 8.2.33 में दिया है। इसका अर्थ है कि जो कोई ईश्वर प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ते हुए अत्यंत बलवान काल रूपी सांप से भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करता है, और जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है, उसी की मैं शरण ग्रहण करता हूं। दोबारा से सुन लें। जो कोई ईश्वर प्रचंड वेग से दौड़ते हुए सबको निगल जाने के लिए दौड़ते हुए अत्यंत बलवान काल रूपी सांप से भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करता। कोई अत्यंत बलवान सर्प जो कि काल रूप ही हो, जो सबको निगल जाना चाहता है, वो अत्यंत दौड़ता हुआ आपकी तरफ बढ़ रहा है और ईश्वर आपको बचाना चाहते हैं। उस ऐसा कोई ईश्वर हो जो बचाना चाहता है, उसकी मैं शरण जाता हूं। जो इतने भयंकर काल रूपी सांप, बलवान सांप से भी जो सबको निगल जाने के लिए दौड़ा हुआ आ रहा है, उससे भी आपकी रक्षा करता है, उसकी शरण में जाना चाहता हूं। और जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है, उसी की मैं शरण ग्रहण करता हूं। जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है, उस भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं, उसी की मैं शरण ग्रहण करता हूं। तो परमात्मा तो बस वही है कि जो ये बता दिया कि जो काल रूपी अत्यंत बलवान सांप है, जो सबको, और वास्तव में है, जो काल है, जो मृत्यु है, ये सांप ही तो है, काल ही तो है। ये सबको निगल जाता है। जितना संसार दिखाई दे रहा है, ये सबको निगल जाता है, निगल ही रहा है, प्रतिदिन निगल रहा है। उस काल रूपी बलवान सर्प से जो ईश्वर बचाता है, प्रचंड वेग से दौड़ रहा है हमारी तरफ। ऐसे नहीं है धीरे धीरे आ रहा है, खत्म है बस थोड़ी दिन बाद, बात खत्म है। 60-70 साल, 20 साल, 30 साल, 10 साल कुछ नहीं होते हैं। उनके लिए सेकंडों का खेल है। क्योंकि ब्रह्मा की आयु की गणना की जाए अगर, और मनुष्य की आयु की, तो ब्रह्मा का 1 सेकंड भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा 100 साल का जीवन। तो काल तो प्रचंड वेग से हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन भगवान ऐसे हैं जो ऐसे काल रूपी सर्प से भी रक्षा करते हैं, और भयभीत होकर मृत्यु भी जिनसे दौड़ रही है, उसी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। बस ये दृढ़ निश्चय करना, वो भगवान कैसा है, अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत, कुछ भी है, वह हमारे लिए कैसी भी परिस्थिति भेजे, हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है। ऐसे निश्चय से वे दृढ़व्रती हो जाते हैं। अब ये भी एक दिक्कत होती है परिस्थितियों की भी। वो कहते हैं कि बढ़िया परिस्थिति बनेगी तब भजन करेंगे। ये हर मनुष्य, हर साधक के अंदर ही होती है। तो अब ये कहते हैं महाराज जी कि कैसी भी परिस्थिति भेजे हमारे लिए, दुख या सुख,
लूट ले हमारी सारी दुनिया, बेघर कर दे हमें, कुछ भी कर दे, चारों दिशाओं से चाहे हमें अकेला कर दे, तो हमें कहीं भी रखे, कैसी भी परिस्थिति भेजे, कहीं भी रखे हमें, अच्छी जगह बुरी जगह, और कैसे भी रखे, भोजन मिल रहा है ढंग से कि नहीं मिल रहा, खाना मिल रहा है या नहीं, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। अगर ये और हो जाए, इतनी 3 चीजें, कि कैसी भी परिस्थिति भेजे, कहीं भी रखे, कैसे भी रखे, हमें तो बस केवल परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसे निश्चय से वे दृढ़व्रती हो जाते हैं। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने 3 बातें आती हैं। परमात्मा कैसे हैं, जीव कैसा है, और जगत कैसा है। तो उनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा हैं, वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो परमात्मा से मतलब है। जीव क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका कैसा स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ। जगत कैसा है, ठीक है कि बेठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है, यही संपूर्ण दार्शनिक मतों का सार है। क्या? हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है, परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है। संसार का त्याग करना है, हमें परमात्मा की तरफ चलना है। यही दर्शनों का सार है, दृढ़व्रति, और यही दृढ़व्रति होना है। दृढ़व्रति होने से उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। द्वंद्व तभी रहता है, निश्चय एक हो नहीं पाता। दूसरा भाव है कि उनको न तो निर्गुण का ज्ञान है, न उनको सगुण के दर्शन हुए हैं, किंतु उनकी मान्यता में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, ये तो पता ही है सबको, निरंतर अभाव में जा रहा है, और सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर वे दृढ़व्रती होकर भजन करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के प्राण रहती है, ऐसे ही भगवान के प्राण रहना ही उनका भजन है। भगवान के आश्रय रहना, वो खिलाएंगे तो खाएंगे, वो नहीं खिलाएंगे तो भूखे रहेंगे, वो जहाँ रखेंगे वहाँ रहेंगे, जिस परिस्थिति में रखेंगे उस परिस्थिति में रहेंगे, दुख की या सुख की, और कैसे रखेंगे ये भी उनको ही पता है। ये तीनों चीज़ें भगवान के आश्रित होने वाली बातें हैं। तीनों जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तीनों बातों का, तो हम भगवान के आश्रित हैं, और भगवान के आश्रित होना रहकर ही ऐसा भगवान के आश्रित रहना ही भजन है एक तरह का। ये भी तो विशेष बात शास्त्रों में, संतवाणी में और गीता में भी यह बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्राय नहीं लग पाते, पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है। वास्तव में कितने ही पाप क्यों न हो, वे भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात भगवान का अंश है। अतः उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए, पर मिट नहीं सकती। उसका जो शुद्धपना है वो पापों से ढक भले ही जाए, मिट नहीं सकता। इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा अर्थात भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, स्टार लिख के दिया है नीचे, गीता 9वें अध्याय का 31वां श्लोक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अर्थात अन्य योनियों में पाप नष्ट होने पर भी स्वभाव सुधर जाए, यह नियम नहीं है। अन्य योनियों में पाप नष्ट होने पर भी स्वभाव सुधर जाए, यह नियम नहीं है। जैसे 84 लाख योनियां और नरक भोगते हुए पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर स्वभाव नहीं सुधरता। परंतु मनुष्य योनि में पाप रहने पर भी साधक का स्वभाव सुधर सकता है। जैसे पापों के रहने के लिए फल रूप में प्रतिकूल परिस्थिति
बीमारी आदि आती है, पर सत्संग से, साधन परायणता से, अहंता परिवर्तन से परमार्थिक साधक का स्वभाव सुधर जाता है। पापों के रहने से उसके उनके फल रूप में प्रतिकूल परिस्थिति आती है, बीमारी आदि आती है। किस लिए? पाप जब रह जाते हैं तो बीमारी आ जाएगी या कोई और दिक्कत आ जाएगी। पर सत्संग से उस समय में भी सत्संग कर सकता है मनुष्य, साधन परायणता साधना भी कर सकता है, अहंता पर अपना अहंकार भी परिवर्तन कर सकता है, परमार्थिक साधक का स्वभाव सुधर, उस समय भी अपना स्वभाव सुधार सकता है। अन्य योनि में ऐसा नहीं होता। मान लो पशु योनि में उसको कोई रोग है या कुछ और है, कोई कष्ट आ गया है, तो स्वभाव तो उसका वैसा ही रहेगा और पाप तो आ जाएंगे, पाप नष्ट भी हो जाएंगे बीमारी आदि के रूप में आकर, पर उसका स्वभाव नहीं सुधरेगा। लेकिन मनुष्य की यह एक विशेषता परमात्मा ने दे रखी है कि पाप के रहने से उनके फल रूप में प्रतिकूल परिस्थिति जैसे बीमारी आदि आती है, पर सत्संग से, साधन परायणता से, अहंता परिवर्तन से परमार्थिक साधक का स्वभाव सुधर जाता है। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अतः मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं होते। पुराने पापों से क्या होगा? परिस्थितियां प्रतिकूल आ जाएंगी, दुख आ जाएगा, रोग आ जाएगा, कष्ट आ जाएगा, पर भजन में बाधा नहीं आती है। प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आ गई है तो वह पाप नष्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता, तो अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम नन्य भाक। गीता 9 अध्याय का 30वां श्लोक। तो एक तो बात यह है कि पाप जब आए हैं रोग के रूप में, कष्ट के रूप में, तो वो नष्ट हो रहे हैं, वो समाप्त हो रहे हैं, और उस समय भजन में बाधा नहीं है। ये मनुष्य को सुविधा दे रखी है, वो भजन वो कर सकता है। और फिर दूसरी बात करते, अगर ऐसा मान लीजिए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता, तो अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम नन्य भाक, अर्थात दुराचारी से दुराचारी पुरुष अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, यह कहना बन नहीं सकता। इस श्लोक का जो अर्थ है वो यही है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। तो अगर दुख पाप आदि आ गया है, कष्ट आ गया, तो वो भजन में बाधा आ गई, तो फिर दुराचारी से दुराचारी पुरुष भजन कैसे करेगा? तो यह श्लोक गलत हो जाएगा। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम नन्य भाग। तो फिर यह कहना बन नहीं सकता। पापों के कारण अगर भजन ध्यान में बाधा लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना पाप के कोई प्राणी है ही नहीं। पाप पुण्य से ही मनुष्य शरीर मिलता है। अब दूसरी बात कहते हैं कि पाप के बगैर है कौन? जब पाप और पुण्य दोनों होते हैं तभी तो मनुष्य शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है अगर पाप ही पाप है तो नरक मिल जाएगा, पुण्य ही पुण्य तो स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन पाप और पुण्य दोनों हैं तो पाप पुण्य से ही तो मनुष्य शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन में बाधक नहीं हो सकते। इसलिए जो दृढ़वती पुरुष भगवान के शरण होकर वर्तमान में भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके पुराने पापों का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है। अतः जो परिस्थितियां शरीर तक रहने वाली हैं वे भजन में बाधा पहुंचाएं, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। तो जो परिस्थितियां हैं वो तो शरीर तक रहती हैं। वो भजन में रोग है तो शरीर तक है, प्रतिकूल परिस्थिति है तो शरीर में है, शरीर के लिए है ना सब कुछ। तो भजन में बाधा कैसे पहुंचाएगा? तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि प्रतिकूल परिस्थिति, पाप आदि का जो फल है, कष्ट रोग आदि, वो भजन में बाधा पहुंचाए, बल्कि उस समय भजन कर सकता है और अपने स्वभाव को बदल सकता है, मुक्त हो सकता है। सकाम मनुष्य कर्मों की मुख्यता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं। सकाम पुण्य कर्मों की मुख्यता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं और पाप कर्म की मुख्यता होने से नरक में जाते हैं। परंतु भगवान विशेष कृपा करके पापों और पुण्यों का पूरा फल भोग न होने पर भी, अर्थात 84 लाख योनियों के बीच में ही जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं। अब फल तो नहीं भुगता उसने अभी तक पूरा, ना पापों का ना पुण्यों का, लेकिन भगवान कृपा कर देते हैं। 84 लाख तक नहीं जाने देते, बीच में ही जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं कृपा करके। मनुष्य शरीर में भगवत भजन का अवसर विशेषता से प्राप्त होता है। क्यों?
क्योंकि मनुष्य शरीर में ही विशेषता से वो भजन कर सकता है जीव मनुष्य। अतः मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। तो भगवत प्राप्ति तो मनुष्य शरीर को में होती ही होती है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। यह मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, इसको सामान्यतः कर्म योनि कहते हैं। परंतु संतों की वाणी और सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है। इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वे दोनों ही केवल साधन सामग्री हैं। वे दोनों साधन बना सकते हैं आप उनको। अब प्रतिकूल में दुखी होते रहें या फिर सुख मिलने पर सुखी होते रहें और भगवान को भूल जाएं, तो दोनों ही परिस्थितियों का दुरुपयोग हो गया। अगर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी भगवान का भजन करें और अनुकूल आने पर भी करें, तो ये दोनों ही केवल साधन सामग्री है, तो भगवान को पाने का एक साधन बन जाएंगे। इन दोनों में से अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना, यह साधक का काम है। अनुकूल परिस्थिति आ गई तो दुनिया की सेवा करे, धन आदि आ गया, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, तो दुनिया की सेवा करे। और प्रतिकूल परिस्थिति आ गई है तो ये बिल्कुल मत कहे कि स्थिति अच्छी हो जाए। अपने आप होएगी तो ठीक, नहीं होएगी तो आपको नहीं कहना। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना, यह साधक का काम है। ऐसा करने से ये दोनों ही परिस्थितियां साधन सामग्री हो जाएंगी। ऐसा अगर हमने कर दिया दृढ़ निश्चय, और ऐसा सोच लिया, ऐसा विचार कर लिया और ऐसा ही चल पड़े, तो ये भी साधन सामग्री बन जाएगी, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति भी। तो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर क्या करना है? अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना है। कल अच्छा हो जाएगा, इस इच्छा का ही त्याग कर देना है। और अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करनी। तो ये दोनों ही साधन सामग्री हो जाएंगी, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति। इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है। अनुकूल परिस्थिति आ गई तो आपके जो पुण्य थे वो उनका नाश हो रहा है, तभी तो परिस्थिति आई है। और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है। तो अनुकूल परिस्थिति आने पर एक तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं और वर्तमान में भोग में फंसने की संभावना भी है। परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से बनता है। और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो फिर अपने आप में विचार भी उठते हैं, अधिक सजगता आती है, सावधानी रहती है, क्या गलती हुई कि आगे ना हो जाए, और सजगता रहती है, और जिससे कि साधन जो है सुगमता से बनता है, अर्थात साधना अच्छी होती है और आसानी से होती है प्रतिकूल परिस्थिति में, बल्कि अनुकूल में फंसने की संभावना रहती है। इस दृष्टि से संत जन संसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते आए हैं। इसलिए संत जन क्या करते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हैं। उसका आदर करना चाहिए और उसको भगाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि खूब सत्संग भजन ध्यान आदि करना चाहिए, ताकि उस परिस्थिति का पूरी तरह से उपयोग हो जाए, उसको साधन सामग्री बना लिया जाए, साध्य तक पहुंचने के लिए साधन बना लिया जाए परिस्थितियों को। अंत में परिशिष्ट भाव। भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है। स्टार लिख के दिया है नीचे, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासहि तब ही। मानस सुंदरकांड 44:1 में आया है। इसकी अभी हम बात कर भी चुके हैं इसकी। तो सबसे बड़ी बात है भगवान के सम्मुख होना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है, क्योंकि सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जन्म कोटि अगनासहि तभी। परंतु भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह सब पापों का मूल है। जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जो संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए हैं, वे राग द्वेष हर्ष शोक
सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। क्या निशानी है उसकी कि इसके पाप खत्म हो गए, वह संसार से विमुख हो जाएगा और भगवान के सम्मुख हो जाएगा। वो राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं। भजन करने वालों के प्रकार का वर्णन भगवान 16वें श्लोक में चतुर्विधा भजनते माम पदों से कर चुके हैं। अभी 16 में पीछे हम कर चुके हैं इसी अध्याय के। चतुर्विधा भजनते माम जो बताया था, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और एक और था, अर्थ की इच्छा है, धन की इच्छा है, परमात्मा की प्राप्ति की जिज्ञासा है, और देख के बताते हैं, एक मिनट। तो ये आया था, राग द्वेष मनुष्य को संसार की तरफ खींचते हैं रहते हैं। 16वें श्लोक में आया था, चतुर्विधम आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। तो ये 4 चतुर्विधाम भजनते माम जना। तो कौन कौन से चाहिए? एक तो थे अर्थार्थी, जो धन की इच्छा से भगवान का भजन करते हैं। आर्त, जो दुख से छूटने के लिए भगवान को याद करते हैं। जिज्ञासु, जिनको जिसमें अपने स्वरूप को, भगवान तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है, उसको कहते हैं जिज्ञासु। और फिर था एक ज्ञानी, प्रेमी भक्त। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ चा अव्यय आया है। ज्ञानी जो प्रेमी भक्त है, जो भगवान से एक तो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, एक भगवान से प्रेम करना चाहता है, बस कुछ नहीं चाहिए, केवल मात्र भक्ति और प्रेम। तो ये 4 प्रकार के भक्तों के बारे में आया था। भजन करने वालों के प्रकार का वर्णन भगवान 16वें श्लोक में चतुर्विधा भजनते माम पदों से कर चुके हैं। तो राग द्वेष मनुष्य को संसार की तरफ खींचते रहते हैं। जब तक एक वस्तु में राग रहता है, तब तक दूसरी वस्तु में द्वेष रहता ही है, क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु के सम्मुख होगा तो किसी वस्तु से विमुख होगा ही। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वह संसार के सर्वथा सम्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसका संबंध संसार से जुड़ा रहता है। उसका जितने अंश में संसार से राग रहता है, उतने अंश में भगवान से द्वेष अर्थात विमुखता रहती है। दृढ़ व्रता, ढीली प्रकृति वाला अर्थात शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत्य का जल्दी त्याग नहीं कर सकता। एक विचार किया और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया, उसको छोड़ दिया। इस प्रकार बार बार विचार करने, उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत्य के त्याग की बातें तो सीख जाता है, पर असत्य का त्याग नहीं कर पाता। अगर वह असत्य का त्याग कर भी देता है, तो स्वभाव की ढिलाई के कारण फिर उसको सत्ता दे देता है। स्वभाव की यह शिथिलता स्वयं साधक की बनाई हुई है, अतः साधक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले। एक बार वह जो विचार कर ले, उस पर वह दृढ़ रहे। छोटी से छोटी बात में भी वह दृढ़ पक्का रहे, तो ऐसा स्वभाव बनने से उसमें असत्य का त्याग करने की, संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी। तो यहाँ ये पूर्ण होता है। पीछे जो 5 द्वंद्व बताए थे, तो उनका उत्तर आ चुका है। फिर थोड़ा सा इसको 2 मिनट देख लेते हैं। पहला था कि भगवान में लगे या संसार में लगे। तो ये तो बता ही दिया कि भगवान में ही एकमात्र लगना है, बस। संसार की लाभ हानि, आदर निरादर को बिल्कुल परवाह ना करें, आदर निरादर की, लाभ हानि की। दूसरा था वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपात और सौर, किस संप्रदाय में चले, किस संप्रदाय में, बस चलें, जो भी अच्छा लगे वहीं चलें। वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत, सौर, जहां भी आपको ठीक लगता है वहीं चलें अपने आप, क्योंकि सब परमात्मा ही है।
और फिर द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध, इसका भी कोई चिंता नहीं करनी। आप चलें, बस चलेंगे तो अपने आप रास्ता मिलता चलेगा, क्योंकि जो एक परम शक्ति है वो तो सब में है। तो चलना है बस। कहने का तात्पर्य कि हमें तो केवल परमात्मा की तरह ही चलना है, तरफ ही चलना है, हमारा कोई लक्ष्य है ही नहीं। बस जब चलना है तो फिर परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, सगुण है कि निर्गुण है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो परमात्मा को एक परम शक्ति मानकर, जो हमें मृत्यु रूपी काल के भयंकर सर्प से छुड़ा सकती है, उसकी शरण होना है। तो इसका उत्तर भी आ गया। चौथा था कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, किस मार्ग पर चलें? तो मार्ग सारे ठीक हैं, किसी पर भी चलें, सब मार्ग ठीक है, जो अच्छा लगे उस पर चलें। 3 बात मुख्य हैं कि मैंने चलना है, संसार झूठ है और परमात्मा सच है, और परमात्मा की प्राप्ति करनी है, बस इतना काफ़ी है। जैसे कि उन्होंने बताया था, हमें तो इतना पर्याप्त है कि मैं हूँ, जिसको चलना है वो मैं हूँ, मैं जीव हूँ, मुझे चलना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जगत कैसा है, ठीक है कि बेठीक है, हमें इसमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है, मैं हूँ और जगत का त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, परमात्मा को पाना है, जगत का त्याग करना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है। और फिर 5वां था कि संसार में होने वाले अनुकूल, प्रतिकूल, हर्ष, शोक, ठीक, बेठीक, सुख, दुख, राग, द्वेष आदि सभी द्वंद्व हैं। तो द्वंद्वों को छोड़ के एकमात्र भगवान के प्राण होकर हमें चलना है। जैसा भी करेंगे द्वंद्व अपने आप मिट जाएंगे, कि भगवान जैसा हमें रखें, जहां भी रखें, जैसे भी रखें, बस हमें केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो वो सारे संशय जो द्वंद्व है मिट जाएंगे। और छोटी से छोटी बात में भी दृढ़ रहें, दृढ़ता का स्वभाव न लें, जो निश्चय करें फिर उस पर पूरा पक्का उतरें। छोटी छोटी बातों में भी दृढ़ रहें, तो ऐसा स्वभाव बनने में असत का त्याग करने की, संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाती है। हम क्या करते हैं, एक विचार किया, फिर दूसरा किया, फिर उसको छोड़ दिया। इस प्रकार बार बार विचार करने और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत्य के त्याग की बातें तो सीख जाता है, पर असत्य का त्याग नहीं कर पाता। अगर असत्य का त्याग कर भी देता है तो स्वभाव में ढिलाई के कारण फिर उसको सत्ता दे देता है बात दोबारा से। स्वभाव की यह शिथिलता स्वयं साधक की बनाई हुई है, अतः साधक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले। एक बार वह जो विचार कर ले उस पर वह दृढ़ रहे, छोटी सी छोटी बात में वह दृढ़ पक्का रहे, तो ऐसा स्वभाव बनने से उसमें असत्य का त्याग करने की, संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।